पंडित जी। जी। पंडित जी, आप ये विधि शुरू कराइए। नहीं बेटा, ये अनर्थ ईश्वर का एक इशारा है। वो भी यही चाहता है कि ये विवाह ना हो, ये विवाह ना हो, ये विवाह ना हो, ये विवाह ना हो। और हम उसके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। हमें क्षमा करो। पंडित हैं आप, ईश्वर का आशीर्वाद हम तक पहुंचाने वाले दूत। आप ये कैसे कह सकते हैं कि भगवान हमारा बुरा चाह रहे हैं? सच्चे मन और नेक भावना से किए जाने वाले किसी भी काम में भगवान का साथ कैसे नहीं हो सकता पंडित जी? देखो, समझने की कोशिश करो बेटा। मुहूर्त निकल चुका है, अब ये विवाह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? भगवान का बनाया हर वक्त शुभ होता है पंडित जी। और पिछली बार हमारा ब्याह भारती से शुभ मुहूर्त देख के हुआ था। क्या हुआ? क्यों आई इतनी परेशानी? और इंसान जब भी मुसीबत या तकलीफ में होता है तो क्या भगवान मुहूर्त देख के आते हैं? नहीं ना। आपके ये मुहूर्त से बड़ी श्रद्धा होती है, और आज हमारे मन में श्रद्धा है इस रिश्ते में बंधने की। इससे बड़ा और कोई मुहूर्त नहीं हो सकता पंडित जी। बहुत ही महान इंसान को दिया हुआ भरोसा है ये शादी, और इसे हमें किसी भी हाल में पूरा करना होगा। आपको हमें और भारती को शादी के बंधन में बांधना होगा पंडित जी, और इसके लिए हमें किसी भी मंडप, बारात या बैंड बाजी की जरूरत नहीं। आप मेहरबानी करके ये विधि शुरू कराइए। पर यहाँ की हालत तो देखो बेटा, कहाँ रचाएंगे विवाह? भारती, चलो हमारे साथ। हम पे भरोसा है ना तुम्हें? आप लोग भी आइए। चलिए। पंडित जी, आप कुछ ही देर पहले शुभ अशुभ की बात कर रहे थे। आप ही बताइए, इससे शुभ और कुछ हो सकता है? आज भगवान का घर हमारी शादी का मंडप है। ये चांद सितारे हमारे बाराती हैं, और आज भगवान खुद और हमारा परिवार हमारी शादी के साक्षी है।
तो बताइए, इससे शुभ और कुछ हो सकता है? पंडित जी, हमें पूरा विश्वास है। हमारा दिल कहता है कि अब हमारे ब्याह में और कोई रुकावट नहीं आएगी। मुरली जी और भारती जी, चलिए, हमने सारी तैयारियां कर ली और मंडप भी तैयार है। आइए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधके शरण नित्यं गौरी नारायण नमस्तुते। अब कन्यादान के लिए वधू के माता पिता आगे आए। मेरे प्रिय मित्र भूषण, मुझे विश्वास है मेरे बिना ना कि सिर्फ मेरे कारोबार को संभालने की काबिलियत है तुम में, पर मेरे बाद मेरे परिवार का ध्यान रखने जितनी दया और प्रेम भी है तुम में। भूषण भाई साहब, लाला जी ने भारती की सारी जिम्मेदारी आप पर सौंपी थी ना, अब ये अधिकार भी आप ही का है। जी, पंडित जी, कन्यादान मैं करूंगा। बंसी जी, पिछली बार आपने भारती बिटिया को बेटी मान लाला जी का साथ दिया था अपने कन्यादान में। आज ये रस्म मैं निभा रहा हूं, पर लाला जी को दिल में रखकर। आइए, भारती बिटिया को आपके घर भेजने में लाला जी का साथ दीजिए। ओम भूर्भुवस्सुवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देकर मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार करता हूं। आज से हमारी बेटी की जिम्मेदारी तुम्हारी, इसका ख्याल रखना। वातात्मजं वानरजूतं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आप कन्या के गले में मंगलसूत्र पहनाएं।
इत्थक्कुं वज्रमादधे सन्धानमुष्यशातयन् वृत्रस्यैव शचीपतिः यदश्नामि बलं पूर्वः इत्थक्कुं वज्रमादधे सन्धानमुष्यशातयन् वृत्रस्यैव शचीपतिः। अब वधू की मांग में सिंदूर भरें। अब आप लोग वर वधू का गठबंधन कर दें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। अब आप सभी लोग फेरों के लिए खड़े हो जाएं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामांगम पाणो महासायक चार्जापम नमामि रामम रघुवंशम। अब लड़की आगे जाए। इस 7वें फेरे के साथ ही अब यह विवाह संपन्न हुआ। अब वर वधू अपने बड़ों के आशीर्वाद ले लें। जीते रहो बेटा, सदा सुहागन रहो मेरी बच्ची। आज मुझे एहसास हो रहा है मुरली कि भारती के बाबा ने मेरी भारती के लिए तुम्हें क्या देखकर तुम्हें चुना था। तुम जैसा दामाद पाकर मैं धन्य हो गई। आज के बाद मैं कभी भगवान से ये शिकायत नहीं करूंगी कि उन्होंने मुझे बेटा क्यों नहीं दिया।
हमेशा ऐसे ही साथ रहो दोनों, खुश रहो। माँ, हम सोच रहे थे कि आपको मनाएंगे कैसे, लेकिन आपने तो हमारी सारी मुश्किलें बहुत आसान कर दी। आज एक बेटे और दामाद दोनों की हैसियत से कहते हैं आपसे, हमारे साथ रहने चलिए ना अपने बेटे के घर। ये क्या कह रहे हो मुरली? तुम मेरे बेटे होने के साथ साथ रिश्ते में दामाद भी लगते हो, और जग की रीत इस तरह तोड़कर मैं अपने बेटी के ससुराल में नहीं रह सकती। हाँ, ये इंसानियत की रीत है, और अगर अपने दामाद को मना करेंगी आप तो अपमान होगा उसका, और अगर अपने बेटे को मना करेंगी तो उसे उसका फर्ज निभाने से रोक रही हैं। पर मुरली, समझन जी, हम आपकी उलझन समझ सकते हैं। अगर लाला जी होते तो ये सवाल ही नहीं उठता। भला आप अकेले रहेंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा? हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ हमारे घर चल कर रहें। हम सबको बहुत खुशी होगी। ठीक है, अगर आप सब लोगों की यही मर्जी है तो मैं तैयार हूं। मैं दुनिया की पहली भाग्यशाली माँ हूँ जिसे अपने बेटी के ससुराल में कुछ देने के बजाय ससुराल से इतना कुछ मिल रहा है। चलो बच्चों, विदाई का मुहूर्त हो गया। बाबूजी, जिनके आशीर्वाद के बिना हम अपनी गृहस्थी नहीं बसा सकते, एक बार उनके आगे माथा टेकना चाहते हैं। आपकी हर परीक्षा का सामना किया है माँ, और आज आपके सामने अपनी गलती सुधार रहे हैं। आप जानती हैं कि हमारे मन में इस रिश्ते को लेकर कितनी श्रद्धा है। भारती के साथ हुए हर अन्याय का भुगतान करने की शक्ति देना माँ, और हम दोनों के बीच अब प्यार का, सम्मान का और विश्वास का रिश्ता बनाए रखना। हे माँ, हम इनकी और इनके घर की मर्यादा संभाल पाए और अपना पत्नी धर्म पूरी तरह निभा पाए, इसके लिए हमें आशीर्वाद दीजिए।